के इलेक्शन में, और जिस तरह सहूलतकारों से मिलके इमरान खान साहब को इलेक्शन चोरी करके दिया गया था, उसके बावजूद उन्होंने मिसाक मईशत की पेशकश की, क्योंकि हम जानते थे कि मुल्क की मईशत जो है उसको मज़ीद हचकोले नहीं मिलने चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की मिसाक मईशत की पेशकश का, जो कि मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से ये ऑफ़र की गई थी, इमरान खान साहब और उनके साथियों ने मजाक बनाया, उसका तमाशा बनाया और उसको कभी संजीदगी से नहीं लिया। उसके बाद पौने 4 बरस वो वफाक में हुक्मरान रहे, फैटफ के मामले पे और दूसरी हसास कानून साजी के मामले में। जब भी मुल्की मुफाद की बात आई तो उस वक्त की अपोजिशन ने, हमने कानून साजी में हुकूमत से ताउन किया, लेकिन हर बार हमें ताने सुनने पड़े, हर बार हमें NRO का ताना दिया गया, हालांकि ये बेचारे इमरान खान NRO देने के कभी भी काबिल नहीं थे। मौसूफ का हाल ये था और नफ़रत उनके अंदर इतनी भरी हुई थी। हमने बहुत से वज़ीर आज़म देखे हैं, कौमी असम्बली में हम में से बहुत सौ को दहाइयाँ गुजर गई हैं। ये पहले वज़ीर आज़म थे जो नशिस्तें फलांग कर वज़ीर आज़म की सीट पे आते थे ताकि अपोजिशन वालों से आई कांटेक्ट ना हो, सलाम दुआ तो सवाल ही पैदा नहीं होता। पौने 4 साल इस शख्स ने न किसी से सलाम ली और न किसी की तरफ देखना गवारा किया। एक फ़िरौनियत थी अजीब व गरीब, ऐसी फ़िरौनियत हमने न कभी देखी थी और ना सुनी थी। इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने वाले भी रहे हैं, इन्होंने सब के रिकॉर्ड तोड़ दिए। और बहरहाल एक आइनी जमहूरी तब्दीली के नतीजे में इमरान खान साहब का दौर ख़त्म हुआ और तब से लेके आज तक जितनी भी साजिशें खान साहब ने और उनके सहूलतकारों ने और उनके साथियों ने की हैं, अल्लाह के फजल से एक एक करके नाकाम रही हैं। और जितनी धमकियां भी देते रहे हैं वो गीदड़ भपकियां ही साबित हुई हैं। और उसकी बुनियादी वजह कोई हमारी महारत नहीं है, ये कुदरत का वबाल है। जो शख्स किसी की पगड़ी उछाले, जानबूझकर झूठ बोले, खुद नालायक भी हो, करप्ट भी हो, और हर वो बुराई जो उसके अपने अंदर मौजूद हो उसको बग़ैर किसी सबूत के अपने मुखालफिन पर आयद करे, वो बहरहाल कुदरत के गज़ब का शिकार होता है। और इमरान खान साहब और उनके साथी भी और उनके सहूलतकार भी मकाफ़ात अमल ही का शिकार है। जहाँ तक बात है मज़ाकरात की, तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि माजी में भी गैर रस्मी रवाबित हमारे आपस में हुए हैं और एक से ज़ायद बार हुए हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये रवाबित भी खुद करते हैं और फिर शर्माते भी हैं बताते हुए, और बताना गवारा भी नहीं करते। तो उस वक्त भी हमने इनके दोस्तों को कहा था कि आप अगर मज़ाकरात चाहते हैं तो फ़ैसला तो PDM की टेबल पे जाएगा, लेकिन मज़ाकरात दुनिया में कभी मशरूत नहीं होते, वो तो नॉन स्टार्टर हो जाता है। आप पहले शर्त आयद करते हैं तो मज़ाकरात किस बात पे करेंगे आप पहले शराइत आयद करते हैं। और उनके दोस्तों को ये भी बताया था कि ये यकतरफा ट्रैफिक नहीं चल सकती, ये सिर्फ आपका एजेंडा नहीं है। अगर PDM ने फ़ैसला किया, पीपल्स पार्टी और ANP ने सब ने मिलकर फ़ैसला किया, तो उनका अपना एजेंडा होगा। और मैं ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि हमारे बाज़ इत्तेहादियों को इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि इनसे बात नहीं करनी और किसी तरह की कोई फेस सेविंग नहीं देनी। ठीक है, हम ये समझते हैं कि मज़ाकरात का अमल सियासत का हिस्सा है, मज़ाकरात से पेचीदा मसाइल का हल निकलता है। अगले दिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की है, कल ही की है बात, मैंने भी की है, और भी हमारे साथी ये समझते हैं। लेकिन हर बात करने का कोई सलीका है, और अगर इमरान खान साहब संजीदा हैं तो उन्हें 2-3 बातें समझ आ जानी चाहिए। एक तो धमकियाँ, बुहतान और गालियाँ और मज़ाकरात इकट्ठे नहीं चल सकते, उसके लिए मज़ाकरात का माहौल बनाना पड़ता है। दूसरे ये कि मज़ाकरात उनकी ज़रूरत है, हमारी नहीं है। तीसरे ये कि अगर वो ये समझते हैं या उनके बाद साथी कि PDM, PMLN, पीपल्स पार्टी और हमारे बाकी जो इत्तेहादी साथी हैं वो इलेक्शन से डरते हैं, तो ये खाम ख्याली निकाल दें। हमने को पहली बार इलेक्शन नहीं लड़ना है, हमने सारी ज़िंदगी यही काम किया है। सो अगर कोई इलेक्शन आया तो ज़रूर लड़ा जाएगा। गुजारिश ये है कि हम ये समझते हैं कि लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में हम बात भी कर सकते हैं, कदम भी उठा सकते हैं अगर हमारे इत्तेहादियों ने इजाज़त दी, लेकिन हमारा ये सोचा समझा मौक़िफ़ है कि असेंबलियाँ
कानून साजी के लिए बनती हैं, गवर्नेंस के लिए बनती हैं, तोड़ने फोड़ने के लिए नहीं बनती हैं। हर असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, ये हमारा आज का मौक़िफ़ नहीं है। तो 4 सूबों का हुक्मरान अगर कोई एडवेंचर करना चाहता है तो कर ले, हमने रास्ते में रुकावटें खड़ी नहीं करनी। ये वो भूल जाएं कि हम उनका बाजू पकड़ लेंगे, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे। तोड़ना चाहते हैं तो तोड़ लें, हम तोड़ने के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। हम समझते हैं कि असेंबलियाँ तोड़ना आसान अमल नहीं है, ये लोगों के वोट और लोगों के दिए हुए मैंडेट का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। ये मुल्क और कौम का वक्त तवानाई ज़ाया करने के मुतरादिफ है। इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। लेकिन हम ये ज़रूर कहेंगे कि असेंबलियाँ अगर आपने तोड़ी खान साहब तो बेआसरा आपने होना, हमने नहीं होना। क्योंकि 2 सूबाई हुकूमतों पर और 2 रियासती हुकूमतों पर आपका ख़र्चा चलता है। आप लॉन्ग मार्च भी उसी खर्चे से करते हैं, अपने जलसे भी वहीं से सजाते हैं, और अगर भागते हैं पता नहीं किस खौफ के ताबे और इस्लामाबाद नहीं आते तो पना भी जाके कभी शावर में और कभी लाहौर में लेते हैं या एबटाबाद में चले जाते हैं। तो हमारा कोई मसला नहीं है। आप अच्छी तरह सोच लें, अगर आपने बातचीत करनी है वाक़अतन तो ये ड्रावा देने की ज़रूरत नहीं है कोई। फिर आप बाकायदा जो एक तरीक़ाकार है सियासत में, आप राब्ता करें। हम उस राब्ते को PDM की टेबल पे और इत्तेहादियों की टेबल पे लेके जाएंगे और संजीदा बात करेंगे तो संजीदा जवाब देंगे। लेकिन ये भूल जाएं कि आप आइनी बहरान पैदा करेंगे और हम सब आपको आइनी बहरान पैदा करने देंगे। इंशाल्लाह मुल्क में कोई आइनी बहरान पैदा नहीं होगा। अगर ये असेंबलियाँ तोड़ेंगे तो जो असेंबलियाँ टूटेंगी आइन और कानून के मुताबिक कोर्स फॉलो किया जाएगा। सिंध असेंबली मौजूद रहेगी इंशाल्लाह, बलूचिस्तान की असेंबली मौजूद रहेगी, नेशनल असेंबली मौजूद रहेगी। आखिरी बात, राना साहब ने बात करनी और भी दोस्तों ने, हर बार इनका यही काम है। ये असेंबलियों में जाते हैं, इस्तीफ़े फेंक के वहाँ से भाग जाते हैं। हम इनके इस्तीफ़े उठा के तो वो लिए फिरते हैं, बचाए फिरते हैं कि यार इनके इस्तीफ़े आ गए हैं, इनको पता नहीं सियासत कब आएगी, ये लोगों के वोट का मजाक उड़ा रहे हैं, और फिर इनके इस्तीफ़े इनको वापस करते हैं। तो लगता है कि इस बार भी हमें ये करना पड़ेगा। अभी भी इनके इस्तीफ़े लेके हम बैठे हुए हैं, पहले भी ये यही काम करते थे। तो मैं इमरान खान साहब आपको मशवरा देना चाहता हूँ, अपनी जमात की जानिब से संजीदगी इख्तियार करें, कुछ सियासी तदब्बुर अपने अंदर पैदा करें, कुछ गहराई पैदा करें। ताने बोतान दे के, धमकियाँ दे के, झूठ बोल के, साजिश करके और सहूलतकारों के साथ मिल के ये जो आप खेलते रहे हैं, एम्पायर के साथ मिलकर आप कहते थे मैं कभी नहीं खेला, आप खेले ही हमेशा एम्पायर के साथ मिल के। सियासत में तो आपने यही गंद किया, ये गंद नहीं चलेगा। ये